राधे राधे। हरे कृष्णा। साधकों, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप सरेंडर एंड ट्रस्ट इन गॉड, कि उस महाप्रभु, उस भगवान के प्रति कैसे हम अपना ट्रस्ट डेवलप करें, कैसे हम उसके प्रति सरेंडर हों, समर्पण भाव कैसे विकसित करें। क्योंकि हम उसमें भरोसा तो करते हैं, लेकिन हम समर्पण भाव के साथ कई बार उनके सामने हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। वो कैसे करें, उसी पर आज हम बात करें। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कि उस महत्वपूर्ण पल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जब अर्जुन ने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाया। ये वही स्थिति है जब हम भी अपने जीवन में कभी कभी बड़े सवालों का सामना करते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि क्या सही है या क्या गलत है। हम भी अर्जुन की तरह दुविधा, असमंजस, भय का सामना करते हैं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह आज भी हमारे लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। और हम इस अद्भुत यात्रा को समझते हुए ईश्वर में समर्पण और विश्वास को कैसे विकसित करें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत भक्तों, साधकों, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही परिवार के सदस्यों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से बहुत बुरी तरह विचलित हो गए थे। वे अपने रथ में खड़े होकर अपने भाइयों, चचेरे भाइयों और शिक्षकों को अपने सामने खड़ा देखकर अत्यंत दुखी और संशयग्रस्त हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, हरे कृष्णा, और उनका मन युद्ध से पीछे हटने लगा। अर्जुन की यह स्थिति अब हमारे अपने जीवन में उन क्षणों का प्रतीक है जब हम भी कठिनाइयों से घिर जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि करना क्या है, क्या करना चाहिए। ये हमारे भीतर चलने वाले उस आंतरिक युद्ध को दर्शाता है जिसमें हम अक्सर उलझन और हताशा का सामना करते हैं। अर्जुन ने अपने हृदय की स्थिति को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त किया। वे बोले, क्या बोले? दृष्टिं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। फिर से सुनिए। दृष्टिं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, इन अपने स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग ढीले पड़ रहे हैं। मैं शिथिल हो रहा हूं, मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन की यह स्थिति हमारे जीवन के उन क्षणों को दर्शाती है जब हम असमंजस और भय में घिर जाते हैं। साथ जब हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों को देख करके ऐसा ही महसूस करते हैं, तब हमारा मन भी उसी प्रकार डगमगाने लगता है जैसे अर्जुन का मन डगमगा रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसका कर्तव्य क्या है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जो भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मसमर्पण का अर्थ कर्तव्यों से भागना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर के पर पूरा विश्वास करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी धर्मों को त्याग कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों को त्याग कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मसमर्पण का अर्थ ईश्वर के प्रति संपूर्ण
विश्वास और चिंता का त्याग। जब हम अपने अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह छोड़कर भगवान की शरण में चल जाते हैं, तब हमें शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मसमर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय निर्णय है जिसमें हम अपने जीवन की कठिनाइयों और ईश्वर की इच्छा को मानकर स्वीकार करते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपनी सीमित दृष्टि को छोड़कर उस उच्च ज्ञान पर भरोसा करना, विश्वास जताना जो ईश्वर के पास है। अर्जुन को अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि केवल एक साधन है, कि वे केवल एक साधन हैं और उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। इसी प्रकार हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कार्यों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए, निष्काम कर्म। उन्होंने कहा कि कर्म का अधिकार ही है हमारे पास, लेकिन फल का नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं साधकों, तब हम सच्चे अर्थों में आत्मसमर्पण कर रहे होते हैं। ये समर्पण हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आएंगे और आए हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे कैरियर का चुनाव करते वक्त, किसी रिश्ते को निभाना है कि छोड़ना है उस वक्त, या जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का जब सामना करना होता है तब। इन सभी स्थितियों में हम अर्जुन की तरह उलझन और असमंजस का अनुभव करते हैं। ऐसे समय में हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमित सोच और भय को छोड़कर ईश्वर में विश्वास करते हैं, और तब हमें सच्ची शांति और समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मसमर्पण का अर्थ केवल निष्क्रियता नहीं है, कि तुम सब कुछ छोड़ के भगवान के भरोसे बैठ जाओ। ये आत्मसमर्पण नहीं है। आत्मसमर्पण का अर्थ है सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, लेकिन फल की चिंता से मुक्त रहना। जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पण करके करते हैं कि प्रभु, जो दिया तूने दिया, जो ले रहा है तू ले रहा है, और मैं जो अपना काम कर रहा हूं वो तेरी बताई गई और दी गई दृष्टि के अनुसार कर रहा हूं। जब हम ऐसा मान लेते हैं, तब हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध करें, लेकिन मोह और आसक्ति से मुक्त होकर। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में आत्मसमर्पण और विश्वास विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी चिंताओं, भय और असमंजस को भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति मिलती है। आत्मसमर्पण का अर्थ हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना है। यह विश्वास हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने जीवन में आत्मसमर्पण और विश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान और प्रार्थना, पहला चीज क्या बताई मैंने, ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए प्रारंभिक स्तर पर। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने का अवसर मिलता है। और ये पहले दिन नहीं हो जाएगा, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गाइडेड प्रैक्टिस हो तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। अनगाइडेड में कई बार गलत तरीके से भी हम चीज़ों को कर बैठते हैं, तो फिर वापस लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो जाती है। तो जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है, हमारे अपने भीतर की आवाज़ सुनने का हमें अवसर मिलता है। ये हमें आत्मसमर्पण
की दिशा में ले जाता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन की बात भगवान से कह सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते समय फल की चिंता छोड़नी चाहिए। ये जानना चाहिए कि हम केवल और केवल एक साधन मात्र हैं और ईश्वर ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से अपने कार्य करते हैं तब हमें जीवन की कठिनाइयों से डर नहीं लगता। एक और महत्वपूर्ण कदम है अपने अहंकार को छोड़ देना। आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा बाधक हमारा अहंकार होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ अपने बल पर कर सकते हैं, तब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम सीमित हैं, हमारी दृष्टि सीमित है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही तो है, लेकिन और भी 50 एस्पेक्ट्स होते हैं जो उस प्रभु की मर्जी पे हैं। हाँ, ये सच है कि बिना मेहनत के कोई भी उनमें से जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक्टिव नहीं होते। एक्टिव करने का माध्यम ही मेहनत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से भी सब कुछ नहीं होता। और भी 50 चीज़ होती हैं और वो भगवान के पास। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तब हमें सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये सिखाया है कि हमें अपने कर्मों को भक्ति भाव से करना चाहिए। जब हम अपने कार्य को भगवान की सेवा समझकर करते हैं तब हम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ये भक्ति भाव हमें आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। हमें अपने जीवन में नियमित रूप से भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, मंत्र जाप और उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हमें आत्मसमर्पण की दिशा में प्रगति करने में मदद मिलती है। प्रिय साधकों, प्रिय भगवत भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि आत्मसमर्पण और विश्वास से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां, किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जब हम अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में रख देते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और समाधान मिलता है। यह आत्मसमर्पण हमें अहंकार, मोह और भय से मुक्त करता है, हमें अपने सच्चे स्वरूप से परिचित करवाता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन मोह, भय और असमंजस की स्थिति से मुक्त होकर के हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। यही तो आत्मसमर्पण का मार्ग है। यही तो हमारे जीवन की शांति और संतोष का विनम्र उद्देश्य है, जिससे हमारा हृदय भर जाता है। मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने मिलने वाले, जानने वाले मित्र और सबके बीच में इसे प्रसारित करें, शेयर करें। आत्मसमर्पण और विश्वास की दिशा में आप खुद बढ़ें, औरों को बढ़ाएं, अपने कर्तव्यों का खुद पालन करें और उसे करवाएं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। यह मार्ग हमें हमारी वास्तविक पहचान से परिचित करवाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाएगा और हमारे जीवन को शांति, आनंद और संतुष्टि से भर देगा। आशा है आप सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।